कक्षा 8 अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु। आज से हम नया अध्याय पढ़ने की शुरुआत करेंगे। आपको यहाँ पर भी ध्यान से पढ़ना है। रोज़ आने वाले वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। टीचर क्या कहने की कोशिश कर रही है वह समझ लीजिए, तो आपको आसान रहेगा। ठीक है। यहाँ पर धातु और अधातु आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। धातु किसको कहते हैं? जो लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, तांबा होता है, उसको धातु कहा जाता है। मैंने एक वीडियो आगे भेजी भी है ना। और अधातु किसको कहते हैं? कि जिसकी चमक नहीं होती, जिसमें आवाज़ नहीं होती, उसको अधातु कहते हैं। तो आइए हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ते हैं। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित है ना। लोहा मतलब आपके आसपास जो आपकी बेंचेस है, आपकी घर की छुरी है, तो उसको लोहा कहा जाता है। नॉर्मली हमारे आसपास के जीवन में लोहा हर जगह पर हमें देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम तो आपके घर में जो पतीला होगा, है ना, और कुछ पट्टियाँ होती है तो वो एल्यूमिनियम की होती है। तांबा आपकी मम्मी रोज़ जो पूजा घर में यूज़ करती है बर्तन, है ना, तो उसको तांबा कहा जाता है। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं, जैसे आयरन मतलब लोहा, कोयला जो काला होता है, जो लकड़ी को बुझाने से मिलता है, सल्फर मतलब गंधक जो फटाके में यूज़ होता है, एल्यूमिनियम की पत्ती होती है जो चांदी कलर की होती है, कॉपर मतलब तांबा, और जो खाली जगह है उसमें आप पीतल भी लिख सकते हो। ठीक है ना। दिखावट कैसी होती है? तो सभी जैसे आयरन होता है तो उस चमकदार होता है। वैसे तो वो काला दिखता है, लेकिन अगर आप काटो या उस पर छुरी घिसो तो वो भी चमकने लगता है। तो मतलब कि जो धातु होती है उसकी चमक होती है। कठोरता तो वो बहुत कठोर होता है। कोयला तो उसकी चमक नहीं होती क्योंकि वो धातु नहीं है, अधातु है, और उसकी कठोरता नहीं होती। सल्फर तो उसकी कठोरता भी नहीं होती और वो चमकता भी नहीं है। एल्यूमिनियम चमकता है और उस कठोर भी होता है। कॉपर भी कठोर होता है, चमकता है। ठीक है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु है। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। भौतिक आधार मतलब उनकी दिखावा। ठीक है। भौतिक आधार कैसा होता है, वो कैसा दिखता है ना, गोल होता है या कैसा भी। भौतिक आधार घन होता है, कठोर होता है। रासायनिक गुणधर्मों, तो रासायनिक गुणधर्मों के बारे में तो हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था, आगे अभी भी पढ़ेंगे। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक गुण कौन से हैं? चमकता है और वो कठोर होता है, ये उसके भौतिक गुण हैं। 4.1 धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम देखेंगे। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? ये सब जो लोहे होते हैं उन्हें पीट कर बनाया जाता है हथौड़े से। पहले उसको गर्म किया जाता है, लाल किया जाता है बराबर गर्म करके, और फिर उसको पीट कर उसको आकार दिया जाता है। ठीक है ना। तो फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी वैसे पीट कर ही बनाया जा सकता है। आप देखना चाहे तो हम बाद में देखते हैं। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? हाँ, जैसे जैसे हम लोहे को पीटते जाते हैं वैसे वैसे वो चपटा होता जाता है। क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? नहीं, कोयला इतना कठोर नहीं होता, जैसे ही हम उसको पीटेंगे वो चूर चूर हो जाएगा, है ना। आइए हम क्रियाकलाप देखते हैं। 4.1 लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम का तार और टुकड़ा एक पेंसिल लेड लीजिए। यहाँ पर हम क्रियाकलाप कर रहे हैं। हम सबको पीट कर देखेंगे कि क्या होता है। अभी अपने घर में पीट कर देखिए, और ये जो उसका आकार है, उसका जो परिणाम आएगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे लोहे की कील तो वो चपटी हो जाएगी, कोयले का टुकड़ा वो चूर चूर हो जाएगा, उस टुकड़ा हो जाएगा, ऐसे लिखना है। एल्यूमिनियम की तार तो वो चपटा हो जाएगा। पेंसिल की लीड तो वो टूट कर चूर हो जाएगी, टूट जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। आगे हम देखें। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार परिवर्तित
हो गया है ना, वो चपटा हो गया ना। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको पता है चांदी की वरख और सोने की वरख को कैसे बनाया जाता है? उसको खींच खींच कर चपटा किया जाता है और मशीन में उस पर दबाव दिया जाता है। उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए, उन्हें सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे, है ना। अगर आप बाहर से काजू कतरी लाएंगे अच्छी स्टोर से, तो उस पर चांदी की वरख चढ़ी होगी, तो उसको कैसे बनाया गया होगा? उस पर वजन देकर उसको पीट कर बनाया जाता है। आप एल्यूमिनियम पन्नी पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, ये जो गुण होता है जिसमें उसको पीट पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, क्या है? यह अभिलाक्षणिक गुण है, बहुत जरूरी गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड को जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? नहीं, यह धातु नहीं है। धातु को हम पीट पीट कर आघात वर्धनीयता कह करके क्या कर सकते हैं? उसको पीट पीट कर खींच सकते हैं, लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं, या तो फिर लीड खींचकर किसमें जो होते हैं ना, पतली वरख बनाई जा सकती है, पतली सीट बनाई जाती है। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वह गर्म होता है और हम गर्म चीज़ को पकड़ नहीं सकते। वो चालाक होता है, ऊष्मा का चालाक होता है, मतलब कि यह भी उसका गुणधर्म है कि वो ऊष्मा का चालन होता है। कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिनमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। क्यों? तो उस प्लास्टिक और लकड़ी का जो हत्था होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब उसमें से ऊष्मा पसार नहीं हो सकती, है ना। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? तो यही कि ऊष्मा का चालक नहीं है। कौन? लकड़ी और प्लास्टिक, वह कुचालक है। आपने एक विद्युत कर्मी को पेंच कम से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है? तो उसके हत्थे पर क्या चढ़ा होता है? प्लास्टिक चढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक होता है, प्लास्टिक। इसीलिए जब वह हत्था विद्युत कर्मी जब काम कर रहा होता है विद्युत से, तो वह उसको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका पेचकस पर क्या चढ़ा होता है? प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, और प्लास्टिक का कवर विद्युत कर्मी को करंट लगने से बचाता है, क्योंकि वह प्लास्टिक का कवर ऊष्मा का कुचालक होता है। क्रियाकलाप 4.2 ये जो क्रिया है ये हम कक्षा 6 और 7 से देखते आ रहे हैं। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दो वायरों के बीच का रास्ता कटा हुआ है, तो वहाँ पर क्या रखा गया है? वहाँ पर एक कील रखी गई है, एक कील रखी गई हुई है, देखा।